एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी एक हरी भरी घाटी में एक जीवंत बांस का जंगल था। यह जंगल बाओ बाओ नाम के एक युवा पांडा का घर था, जो अपने चंचल स्वभाव और जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाना जाता था। बाओ बाओ को जंगल की खोज करना, घास की पहाड़ियों से लुढ़कना और प्रचुर मात्रा में उगने वाले कोमल बांस के अंकुरों को चबाना बहुत पसंद था। एक धूप भरी सुबह बाओ बाओ ने हमेशा की तुलना में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह जंगल में आगे बढ़ा। उसके छोटे छोटे पंजे धरती पर नरम निशान बना रहे थे, जब तक कि वह एक चमकदार नदी तक नहीं पहुंच गया जो पेड़ों के बीच से बहती थी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसने कुछ असामान्य देखा। एक छोटा लड़का एक बड़ी चट्टान पर बैठा हुआ पानी में झांक रहा था। लड़के का नाम लियाम था। उसकी आंखें चमकीली, जिज्ञासु थीं और उसके बाल भूरे रंग के थे। लियाम अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए जंगल में आया था, लेकिन वह नदी की सुंदरता और शांति से आकर्षित होकर उनसे दूर चला गया था। जब उसने बाओ बाओ को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बाओ बाओ इस नए आगंतुक से समान रूप से रोमांचित लियाम के करीब चला गया। लड़के की सौम्य उपस्थिति आकर्षक थी और बाओ बाओ ने पाया कि लियाम का नदी के प्रति आकर्षण उसे मोहित कर रहा है। लियाम ने छोटे पांडा को देखा और एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे हाथ हिलाया। नमस्ते, लियाम ने धीरे से कहा। वह प्यारे जीव को डराना नहीं चाहता था। मैं लियाम हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बाओ बाओ ने अपना सिर झुकाया, जैसे कि वह समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक नरम, जिज्ञासु आवाज निकाली और लियाम की ओर कुछ और कदम बढ़ाए। लड़के की दयालुता और पांडा की जिज्ञासा ने एक ऐसा बंधन बनाया जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। लियाम ने बाओ बाओ को अपनी पिकनिक की टोकरी से फल का एक टुकड़ा देने का फैसला किया। उसने एक रसदार सेब पकड़ा और बाओ बाओ की आंखें खुशी से चमक उठीं। संकोच से बाओ बाओ ने सेब लिया, उसे सूंघा और फिर एक छोटा सा निवाला लिया। मिठास ने उसे खुश कर दिया और उसने एक संतुष्ट चीख निकाली। अगले कुछ घंटों तक लियाम और बाओ बाओ एक साथ खेलते रहे। लियाम ने बाओ बाओ को दिखाया कि नदी के उस पार पत्थर कैसे उछाले जाते हैं, और बाओ बाओ ने लियाम को सिखाया कि घास की पहाड़ियों से कैसे खुशी से लुढ़का जाए। वे हंसे और मस्ती की। हर बीतते पल के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लियाम को एहसास हुआ कि उसे अपने परिवार के पास वापस जाने की जरूरत है। उसे अपने नए दोस्त को छोड़ने पर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह इस खास दिन को हमेशा याद रखेगा। बाओ बाओ भी अलविदा कहने से हिचकिचा रहा था, लेकिन वह समझ गया। जाने से पहले लियाम ने बाओ बाओ को एक छोटा, रंगीन कंगन दिया जो उसने खुद बनाया था। यह तुम्हारे लिए है, लियाम ने कहा। जब भी तुम इसे देखो, हमारे साथ बिताए मजेदार पलों को याद करो। बाओ बाओ ने कंगन स्वीकार कर लिया, उसे ध्यान से अपने छोटे पंजे में पकड़ लिया। उसने खुशी, कृतज्ञता भरी निगाहों से लियाम की ओर देखा। लड़के ने जंगल में वापस जाने से पहले आखिरी बार हाथ हिलाया, जबकि बाओ बाओ उसे दूर से गायब होते हुए देख रहा था। उस दिन से जब भी बाओ बाओ सूरज की रोशनी में चमकता हुआ कंगन देखता, तो उसे अपना अद्भुत दोस्त लियाम याद आ जाता। और हालांकि पांडा और लड़का बहुत दूर रहते थे, लेकिन